वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हमने इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर के कंप्लीट किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। आउटपुट डिवाइसेस में कुछ मेजर आउटपुट डिवाइसेस आती है, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है। ये आउटपुट डिवाइसेस में से इनमें शुमार होता है। उसमें एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। सो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। आज कोशिश करेंगे कि हम लोग मॉनिटर्स कंप्लीट करें, क्योंकि मॉनिटर बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है। चलिए, आउटपुट डिवाइस यूजुअली होता क्या है? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिस जो कन्वर्ट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी ह्यूमंस जो है वो उस फॉर्म को पढ़ सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकता है। वो किस सूरत में हो सकता है? वो टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, ग्राफिक्स की शक्ल में, इमेजेस की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, ऑडियोज की शक्ल में, और किसी भी तरह से जो हो सकता है। पहला जो है वो मैंने जैसे कहा कि मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। वीडीयू भी कहा जाता है इनको, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और द मेन आउटपुट डिवाइस अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन है, तो दैट इज मॉनिटर्स। इनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वीडीयू कहा जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट फॉर्म्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। आपने अगर देखा होगा, अगर आपका जो स्क्रीन, टेलीविजन का अगर आपने स्क्रीन देखा होगा, जब भी केबल चला जाता है, या भी जब भी आपके कनेक्शन जो है वो कट होती है, तो छोटे छोटे ऐसे डॉट्स नज़र आते हैं। सो उन डॉट्स को कहा जाता है पिक्सल्स। उन डॉट्स को पिक्सल्स कहा जाता है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं एक कंप्यूटर में, एक टेलीविजन में, तो उसका मतलब है जितना ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, छोटे छोटे डॉट्स होंगे, इसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी हाई रेजोल्यूशन होता है उसमें। सो इट forms images from tiny dots called pixels, उनको पिक्सल्स कहते हैं, that are arranged in a rectangular form। वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर आपने अपना फोटो अगर देखा होगा, आपने जो मोबाइल पे आप देखते हो उसको, जब जूम इन करते हो, आप लोग जूम करते हो उस फोटो को, तो अब जब भी ज़्यादा जूम करते हो तो इस तरह की जो है वो आपको नज़र आता होगा। तो जैसे पिक्सल्स फट जाते हैं, हम कहते हैं कि पिक्सल जो है वो फट गए। सो वो बेसिकली पिक्सल्स ही होते हैं। सो इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। इमेज की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ इमेज, शॉर्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। जैसे मैंने आज शुरुआत में आपको कहा कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी। इट कैन बी इधर इट कैन बी इधर ए मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले। देखो, मॉनिटर्स दो तरह तरह के हो सकते हैं। एक तो कलर डिस्प्ले हो सकता है, और मोनोक्रोम डिस्प्ले हो सकता है। मोनोक्रोम मीन्स ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले, और कलर डिस्प्ले कलर जो कलर्ड होते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन नोन एज रेजोल्यूशन। जो नंबर ऑफ पिक्सल, जो पिक्सल्स होते हैं, जिनको पिक्सल्स कहते हैं, डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे आते हैं, उनको रेजोल्यूशन कहते हैं। कहा जाता है कि आपके रेजोल्यूशन क्या है, ये नहीं कहा जाता कि आपकी पिक्सल्स क्या है, आपकी रेजोल्यूशन क्या है। पिक्सल्स को कहा जाता है रेजोल्यूशन। कलर डिस्प्ले इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कलर डिस्प्ले। अब ये जो कलर डिस्प्ले है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ तीन कलर्स का है, ट्रायो का है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये किसका है? रेड, ग्रीन, ब्लू का। मॉनिटर वाज इन्वेंटेड बाय कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन इन 1897। कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने मॉनिटर को जो है वो इन्वेंट किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट पिच के बारे में हमने पढ़ना है। ये डॉट पिच होता है क्या है? समटाइम्स कॉल्ड लाइन पिच। डॉट पिच को लाइन पिच भी बोलते हैं, स्ट्रिप पिच भी बोलते हैं इसे, और इसे कहा जाता है फॉस्फोरस पिच। याद रख लीजिएगा, डॉट पिच को लाइन पिच भी बोलते हैं, स्ट्रिप पिच भी बोलते हैं, और फॉस्फोर पिच भी बोलते हैं। इज ए स्पेसिफिकेशन फॉर अ कंप्यूटर डिस्प्ले। ये कंप्यूटर डिस्प्ले की एक स्पेसिफिकेशन है। कंप्यूटर प्रिंटर, इमेज स्कैनर और अदर पिक्सल बेस्ड डिवाइस दे डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस फॉर। ये आप इसको मत पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आप ये इसका मतलब ये निकलता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच। जो भी डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स होता है उसे कहा जाता है डॉट पिच। डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स इज कॉल्ड डॉट पिच। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
कि दो पिक्सल्स के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, उसको क्या कहा जाता है, उसे डॉट पिच कहा जाता है। मैंने आपको RGB के बारे में भी कहा, रेड ग्रीन ब्लू के में बारे में कहा कि मॉनिटर्स जो है वो टू टाइप के होते हैं। एक तो मोनोक्रोम होता है जिसमें ब्लैक एंड वाइट, और कलर डिस्प्ले होते हैं RGB वाले। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, रिफ्रेश, आप लोग अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो, उस रिफ्रेश रेट को मेजर किया जाता है हर्ट्ज से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रिफ्रेश रेट आप करते हो कंप्यूटर्स को, उसको किससे मेजर किया जाता है, हर्ट्ज से। HZ इसका शॉर्ट फॉर्म है। जी हाँ, इसको कहा जाता है, रिफ्रेश रेट को कहा जाता है वर्टिकल रिफ्रेश रेट, वर्टिकल स्कैन रेट भी कहा जाता है। उसके बाद फिर रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन हमने पढ़ा था, इट इज़ नंबर ऑफ पिक्सल्स अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली, कि कितने ज़्यादा पिक्सल्स है उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। देखिएगा, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ मॉनिटर है। दो ही टाइप के मॉनिटर्स है, एक तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है और CRT है। अ, मैं पहले CRT की बात करूंगा कि CRT का एक इमेज में बनाऊंगा आपको। पुराने अगर आपने आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले टेलीविज़न देखा, जो कि आज भी है, अदर देन LED और LCD, इस तरह के टेलीविजन हुआ करते थे। इस तरह से टेलीविज़न आगे होता था, उसके बाद फिर पीछे उसका ऐसा लगा हुआ होता था। सो बड़ा सा एक जो है वो पीछे से लगा हुआ होता था, उसको CRT बोलते, कैथोड रे ट्यूब। और चलिए, ये एक ट्रेडिशनल, जैसे आपको दिखाया मैंने, ये ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ होता था, ट्रेडिशनली ये यूज़ होता था टेलीविजन में, मॉनिटर्स में। द इमेज ऑन ए CRT डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब फायर होते थे इलेक्ट्रॉन्स बैक साइड से, उसी से जो है वो क्रिएट की जाती थी इमेज फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्यूब, जो कि ट्यूब की वजह से। चलिए, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इतना सा इसमें जानने की आपको ज़रूरत थी। उसके बाद फिर CRT जो है वो, CRT एक तो ये लार्ज इन साइज थे, हाई पावर कंजप्शन थे, और इमिट करते थे ये हीट। हाई पावर कंजप्शन और इमिट करते थे ये हीट। उसके बाद फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल मॉनिटर या डिस्प्ले जो है, लेस इन वेट होते थे, लेस पावर कंजप्शन होता था देन CRT। एंड फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर ऑफ टू टाइप्स। ये अब दो टाइप के फ्लैट पैनल, एक है LCD और है LED। जो LCD है उनको कहा जाता है नॉन इमिसिव डिस्प्ले, जो LCD है उनको कहा जाता है नॉन इमिसिव डिस्प्ले। जी हाँ, LCD का मतलब क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये होता है क्या, बेसिकली LCD क्या होता है, ये एक थिन होता है, लाइट वेट होता है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले होता है, इट इज़ मोनोक्रोम, मोनोक्रोम टाइप का होता है ये, यानी ये कलर ब्लैक एंड वाइट टाइप का भी होता है। अब ये नॉन एमिसिव क्या है, देखिए, अगर नॉन एमिसिव का मतलब है लाइट इफेक्ट्स यूज्ड, जिसमें लाइट इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं, आ, उसे कहा जाता है नॉन एमिसिव। चलिए, अब हम लोग एमिसिव डिस्प्ले पढ़ेंगे। Emissive display converts electrical energy into light, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटू लाइट में कन्वर्ट करता है, दैट इज एमिसिव डिस्प्ले। उसके बाद फिर एग्जांपल्स क्या क्या है, LED है, प्लाज्मा पैनल है। LED का फुल फॉर्म जो है वो है लाइट इमिटिंग डायोड्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स। हम आगे भी पढ़ेंगे। अब प्लाज्मा हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे। प्लाज्मा मॉनिटर्स किसे कहते हैं, इट इज़ अ मॉनिटर इन विच each pixel on screen is illuminated by a tiny bit of charges, gas and plasma similar to a tiny neon light। ये आप ये समझ लो कि छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं इसमें भी, और ये प्लाज्मा मॉनिटर्स उनको कहते हैं, ये काफ़ी फ्लैट होते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आज का जो है वो इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ मैं टॉपिक, प्लॉटर, सारे ही ये इम्पोर्टेंट है। प्लॉटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक प्रिंटर। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंटर की तरह कौन सा होता है, तो दैट इज प्लॉटर। लेकिन प्रिंटर जो है वो छोटे छोटे चीज़ों को प्रिंट करता है, जैसे आपका फोटो कॉपी होगी, आपका कोई भी पेपर होगा, उसको प्रिंट करता है। लेकिन प्लॉटर जो है वो लार्ज साइज की जो भी प्रिंटिंग है वो बनाता है, जैसे कि लार्ज शीट्स ऑफ पेपर मेंटेनिंग हाई रेजोल्यूशन। लेकिन इसमें रेजोल्यूशन जो है वो हाई रहता है। पोस्टर्स बनाता है, जो बड़े 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 पोस्टर आप देखते हो, बैनर जो आप देखते हो, प्लाईवुड पे जो लिखा हुआ होता है, एल्युमिनियम पे जो लिखा हुआ होता है, स्टील शीट्स पे जो लिखा हुआ होता है, प्लॉटर्स की मदद से किया जाता है, न कि इसकी वजह से जो आपका प्रिंटर है। स्पीकर, स्पीकर क्या है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, रिमेंबर, इट इज एन ऑडियो आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर
कंप्यूटर साउंड कार्ड। ये कंप्यूटर के साउंड के कार्ड के साथ कनेक्ट की जाती है। साउंड कार्ड, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या स्पीकर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन है, हमने पढ़ा है माइक्रोफोन। माइक एक आउटपुट डिवाइस है। आपके हाथ में अगर कोई भी माइक होगी, आप उससे बात करोगे तो दैट इज इनपुट, और स्पीकर से आप लोग सुनेंगे, दैट इज आउटपुट डिवाइस। उसके बाद फिर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो आजकल सबको भी मालूम है, इज एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑन लॉस फ्लैट सरफेस यूज्ड इन सेमिनार्स। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल जो है वो सेमिनार्स में किया जाता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत बड़ा सामने एक वॉल होता है, उस वॉल में जो है एक तो पर्दा, जिसको हम पर्दा बोलते हैं, उसी तरह का ये होता है। सो ये लार्ज फ्लैट सरफेस पे यूज़ किया जाता है, कॉन्फ्रेंस में यूज़ किया जाता है, सेमिनार्स में यूज़ किया जाता है। सो ये था आज का टॉपिक। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।